मैं कवासी लखमा मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा ईश्वर भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। शराब घोटाले प्रकरण में पिछली सरकार के आबकारी मंत्री को बुधवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पढ़े लिखे नौजवानों का यह कहना है कि पिछली सरकार ने उच्च पद पर विराजमान अधिकारियों द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए पीएससी में व्यापक रूप से घोटाला किया गया। योग्य उम्मीदवार की जगह अपने निकटतम रिश्तेदार भाई भतीजे को पीएससी में चयनित करते हुए योग्य उम्मीदवार को पीएससी से वंचित किया गया। जब उच्च अधिकारी द्वारा इस तरह घोटाले किए जा सकते हैं तो एक अनपढ़ मंत्री द्वारा शराब घोटाला करना एक मामूली प्रतीत होता है। यह सोचने का विषय है कि आबकारी विभाग प्रदेश को बड़ा राजस्व देने वाला विभाग था, तो ऐसे में एक अनपढ़ मंत्री को क्यों दिया। ऐसे अनपढ़ मंत्री जो अपने मंत्री पद के शपथ समारोह में यह शपथ ली थी कि अपने कर्तव्यों का पालन एवं संविधान का पालन पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से करूंगा। जब मंत्री खुद ही अनपढ़ है तो उनको संविधान का क्या ज्ञान होगा। यह सरकार को सोचना चाहिए। यही लोगों की राय है कि जब कोई भी सरकार बनती है तो कम से कम पढ़े लिखे चुने गए नेता को मंत्री बनाने का निर्णय लेना चाहिए। कवासी लखमा ने एक बार खुद कहा था, मैं स्कूल नहीं गया था और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने कवासी लखमा को मंत्री बनने पर मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। कांग्रेस विधायक के हाथ में शपथ पत्र था, लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं और राज्यपाल आनंदी पटेल ने अपनी ओर से जो पढ़ा उसे उन्होंने दोहराया। मैं कवासी लखमा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के ईश्वर भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कवासी लखमा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूति या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लखमा बचपन से औपचारिक शिक्षा से वंचित था और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी बुधवार को हुई जब वह तीसरी बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। ईडी द्वारा की जा रही इस जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो राज्य सरकार और सरकारी अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बनाते हैं। कवासी लखमा ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों से कहा कि वह कानून का पालन करते हुए जांच में सहयोग देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानून के हिसाब से बुलाया जाएगा तो मैं 25 बार भी ईडी के दफ्तर पहुंच सकता हूं। लेकिन जब ईडी ने उन्हें सीए के साथ बुलाया था तब वह अकेले ही पहुंचे।
और यह बताया कि उनके सीए बाहर हैं। ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में लखमा से कई अहम सवाल किए हैं। सूत्रों के अनुसार लखमा ने कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए गए शराब के वितरण सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने कई बार यह दावा किया है कि वह अनपढ़ है और दस्तावेजों में क्या लिखा है यह उन्हें समझ नहीं आता। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस